मुहतरम नाजरीन, आपको वाकया सुनाने वाले हैं गौस अल आज़म और एक हुसैन औरत और जिन का। नाजरीन, आखिर वो औरत ऐसा क्या काम करती थी जो जिन इस औरत पर आशिक हो गया। वो जिन इतना जिद्दी था कि इस औरत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किस तरह से इस जिन से इस औरत को छुटकारा मिला, तो आइए नाजरीन देखते हैं। ये सब कुछ उसकी उस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ईरान के शहर इस्फहान में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। इसकी बीवी इंतहाई खूबसूरत थी और इसके हिस्न के वहां हजारों दीवाने थे। शादी से पहले इस औरत के बहुत सारे आशिक थे और उसके नसीब अच्छे थे कि उसकी शादी एक नहायत ही नेक इंसान से हो गई, जो कि इज्जतदार और गैरतमंद था। अब शौहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द न देखे, और बीवी अक्सर बाहर निकलती थी और शौहर की बात न मानती थी। उसका शौहर उसे समझाता कि ना मुहर्रम सिर्फ इंसान मर्द ही नहीं होते, बल्कि जनात मर्द भी होते हैं। और देखिए बेगम, अब के ये जो बाल हैं ना, ये निहायती खूबसूरत और हुसैन हैं, और ख़ास तौर पर तुम्हारी आंखें जनात औरत के आशिक बन जाते हैं। न समझ। बेगम शौहर की बात न समझी और शौहर की एक भी न सुनी हुआ। कुछ यूं कि एक बार वो किसी वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक बहुत ही घना पेड़ था। शाम ढलने ही वाली थी और वो औरत इस पेड़ के नीचे से गुजर गई। फिर शौहर के होने से पहले खाना बनाने लगी। उसका शौहर जब काम से वापस आया और बीवी से कहा कि खाना लगा दो, तो बीवी उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने फिर से आवाज दी, बेगम खाना लगा दो, लेकिन बीवी खोई खोई लगी। अगली बार फिर से शौहर बोला, इशा की नमाज के लिए मुझे मस्जिद भी जाना है। लेकिन बीवी, जिसने एक बार फिर कोई जवाब न दिया, वो उसके करीब गया, इसके कुंधे पर हाथ रखा तो वो थरथराने लगी और जमीन पर गिरकर झटके खाने लगी। इसको जमीन पर तड़पता हुआ देखकर शौहर के हाथ पैर फूल गए और उसको कुछ समझ नहीं या कि वो किसके पास जाए जो उसकी बीवी का इलाज कर सके। वहां करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शौहर उनके पास चला गया और कहा कि जल्दी घर चलिए, हकीम साहब मेरे बीवी को न जाने क्या हो गया है। हकीम साहब न समझने वाली कैफियत में उसके साथ घर ये तो देखा। बीवी बेहोश पड़ी हुई है, उसके मुंह से झाग निकल रही थी और उसके हाथ मुड़े हुए थे। शौहर हैरान होते हुए कहने लगा, कहीं मेरी बीवी दुनिया से तो नहीं चली गई। हकीम साहब ने कहा, नहीं है, नहीं, उसकी मौत वाकई नहीं हुई है, बस नब्ज बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसको बस्तर पर लिटा दिया। हकीम साहब ने कोई दवाई दी और कहा, ये दवा उनको खुला देना, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कोई आम बीमारी तो थी नहीं नाजरीन, वो ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से वो औरत किसी वक्त भी किसी के सामने भी तड़पने लगती थी और दर्द से बलकती हुई जमीन पर जा गिरती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो किसी बाजार से जा रही होती थी तो अचानक बिला किसी वजह से चलते चलते जमीन पर है गिरकर तड़पने लगती। हैरत की बात तो ये थी कि वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सही हो जाती और अनजाने में कहती कि मुझे क्या हुआ था, यानी उसे बेहोश ही मैं पता भी नहीं चलता था कि उसके साथ क्या सानहा बीत रहा है। शौहर और सब घर वाले परेशान कि आखिर उसको हो क्या जाता है। बस शौहर को अपनी बीवी की सख्त फिक्र थी। घर में उसकी जो हालत होती थी वो तो होती ही थी। इस वक्त शौहर उसके पास होता था और कभी वो अकेले भी होती थी, लेकिन जब वो सरहाम लोगों के सामने गिरती, कभी कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती कि लोग देखकर इस औरत का मजाक बनाते। कोई उसके शौहर पर तंज मारता देखो, अपनी बीवी को संभाल कर रखो, बरी बलागाह साया हो गया है, इसको किसी फकीर के पास ले जाकर तावीज वगैरह पहना दो ताकि ये सही हो जाए। शौहर ने उसका हर तरह का इलाज करवा लिया, हर तरह के टूटके कर लिए, हकीम की दवाइयां भी खा ली, और उसकी तबीयत थी कि संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन उसके किसी पड़ोसी ने उसे कहा था कि दौर एक पहाड़ के पास दरख्त मौजूद है, दरख्त के नीचे दरवीश बैठते हैं, उनके पास चले जाओ। वो दरवीश अल्लाह वाले के पास पहुंचा। वीराने में दरवीश अल्लाह वाले मौजूद थे। उन्होंने जब इस आदमी को देखा तो कहा, बताओ किस वजह से हुए हो। उसने कहा, हुजूर मेरी बीवी बहुत सख्त मुश्किल में है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कई सालों से उसके साथ यही मसला है, लेकिन वो ऐसे बीमार पड़ती है कि मैं सख्त शर्मिंदा हो जाता हूं।
अब ही कुछ कर दीजिए। दरवीश ने कहा, मैं उसको तावीज़ देता हूं, यह तावीज़ उसको पहना दो, इसकी हिफाजत होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है, तो मैं उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। ख्याल रखना, इस बात का तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र होनी चाहिए, इस बात पर कि वो घर से अकेले क्यों निकलती है। तुमने उसको घर से बाहर अकेले नहीं निकलने देना। शौहर ने कहा, अब मुझे बात तो बताइए कि क्या बात है। दरवीश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, मुझे इस बात बताने का कोई हुक्म नहीं है, बस अपनी बीवी का ख्याल रखो, उसके बाद वो नेक हो जाएगा। शौहर अपने घर गया और तावीज़ अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा कि याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वो कभी कभी शौहर को चलाते हुए कहती कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वो अपने शौहर को पहचानने से इनकार करती थी। इसकी ऐसी अजीब व गरीब तबीयत को देखकर शौहर तो बेजार हो गया था, लेकिन क्योंकि वो फरमानबरदार था, इसलिए अपनी बीवी का बराबर ख्याल रखता रहा। एक दिन वो थक हार कर उन्हें दरवीश अल्लाह वाले के पास ले गया और वहां बैठकर रोने लगा। दरवीश अल्लाह वाले ने कहा, मेरे बच्चे, तुमको बात को समझना पड़ेगा। देखो, कई साल हो गए हैं तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बीवी एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज़ भी उस पर असर नहीं कर रहा, जबकि हमने इस पर दम भी किया है, पढ़कर फूंका भी है, लेकिन बराबर वो एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से उसकी पकड़ हो रही है। इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा कि बगदाद शरीफ क्यों चला जाऊं? वहां पर कोई बहुत बड़े दरवीश या फकीर मौजूद हैं क्या? शौहर कहने लगा, मैं तो अब के पास होता हूं, अब के पास तावीज़ का असर नहीं हो रहा है। तो दरवीश ने कहा, हाँ, ये बात तो है, सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, हकीम के पास भी चले गए, दवाइयां भी खुला दी, ये टूटके वो टूटके भी कर लिए, यहां तक कि मैंने उस पर दम करके भी देख लिया, लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी है, यानी वो जैसे पहले दिन थी वैसी अब भी। ये फकीर अल्लाह वाले ने कहा, तुम एक काम करो कि बगदाद में चले जाओ। उसने कहा, बगदाद में कौन रहता है, बगदाद में क्यों चले जाऊं? दरवीश अल्लाह वाली ने कहा, बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक रहमत अल्लाह अलैह रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और कभी भी ये बीमारी पलट कर नहीं आएगी। वो शख्स कहने लगा, ये कौन हजरत? दरवीश अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो दरवीश हूं ना, वो तो दरवीशों के दरवीश हैं, बगदाद के बादशाह हैं, और उनको अल्लाह ताली ने वो इल्म वो अमल अता फरमाया है, वो करामत दिए, वो चीज़ है अता किए जो ज़रूर तुम्हारी बीवी को शफाया भी अता करेगी। यकीन के साथ उनसे इलाज करवाना, बेशक शफा देने वाला तो अल्लाह ताली है, लेकिन होते हैं ना कुछ बड़ी हस्तियां, कुछ बड़े अल्लाह के वली, इनकी दुआ में हर मर्ज का इलाज होता है, उनकी दुआओं में इतना असर है कि जिसके लिए भी दुआ मांगते हैं वो ला जरूर कबूल करता है। इसके दरवीश अल्लाह वाले ने इतने यकीन और भरोसे से ये बात कही कि वो शौहर कहने लगा, हाँ, अब की बात पर मैं अपनी बीवी को लेकर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? दरवीश ने कहा, वो सबकी मदद करते हैं, अल्लाह ताली ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वो सबके काम उतने हैं, जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अब उसने अपनी बीवी को तैयार किया, वो किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। इसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब कहते हैं ना बाहर नहीं निकलूं, हाँ, मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी, अब की बात मानूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। और वो अपनी जबान से बयान करने ही वाला था कि उसे अचानक दरवीश की बात याद आ गई। दरवीश ने उससे कह दिया कि तुम तुम्हारी बीवी को हरगिज ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ ले जा रहे हो, उससे तुम्हारी बीवी हरगिज राजी नहीं होगी। शौहर ने बीवी को समझाया, अब देखो ना, बीवी तमाशा बन गया है, लोग हमारा जीना हराम कर रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी, तुम इस चीज से परेशान हो, तुम सालों से उस तकलीफ को झेल रही हो और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है, चलो हम वहां चलते हैं, मैंने उनकी बहुत तारीख सुनी है और कहते हैं
कि वह तुम्हारे लिए दुआ करेंगे ना तो इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। वो फिर से डर रही थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दरवीश अल्लाह वाले ने इस शोहर से एक बात कही थी कि तुम्हारी बीवी वहां जाने से इनकार करेगी, तो तुम बस कह देना कि गौस औज़म के पास जाना है और बस तुम्हें चलना है तो वो चल पड़ेगी। जब शौहर ने जलाल में आकर गौस आज़म रहमत अल्लाह अलिया का नाम लिया तो फिर वो डर के मारे उसके साथ हो गई। कई दिनों का सफ़र तय कर कि वो शख्स गौस आज़म रहमत अल्लाह अलिया के मुरीद से मिला और हुजूर गौस पाक रहमता अल्लाह अलिया से मिलने की इजाज़त तलब की तो कहने लगे, तुम किस मकसद के लिए आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत ही बीमार है और मैं बस पैराने पैर को उसको दिखाना चाहता हूं। मुरीद ने कहा, चलो ठीक है, पहले मैं जाऊं उनके पास, अगर वो इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर जाना। मरीद पीरान पैर के पास गया। पीरान पैर से कहा, कोई मुसाफिर अब से मिलने या है, बहुत परेशान है, बहुत ही मुश्किल में है। पीरान पैर दस्तगीर ने कहा, उसको अंदर ले ओ, अब वो हैं शौहर बहुत ही अजीतनाक हालत में। सैयदना पैरा ने पैर के पास आया और हाजिर होकर अर्ज किया, हजरत मैं बहुत दूर से आया हूं, मैंने आपका बहुत नाम सुनाए, बहुत ज्यादा आपकी तारीफें सुनिए। हमारे शहर में बहुत से दरवीश अल्लाह वाले हैं, लेकिन अकीदत मैंने आपकी देखिए, इन लोगों के अंदर भी और बाहर भी मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूं। अब मेरे लिए दुआ फरमा दें। पीरान पीर दस्तगीर रहमा अल्लाह अलिया ने कहा, बताओ कहां से आए हो? उसने कहा, मैं उस फहान का रहने वाला हूं। हजरत मेरी एक बीवी है जिसको अक्सर ऐसा अजीब व गरीब खतरनाक दौरा पड़ता है कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 10 साल से ज्यादा का उर्सा गुजर चुका है। मैं थक गया हूं। किसी हकीम ने बताया था कि उसको मर्गी का दौरा पड़ता है। अब मुझे बताइए कि मर्गी का दौरा होता क्या है? मुझे तो बात समझ में नहीं। अति हकीम के इलाज के बाद मैंने उसको है किसी दरवीश अल्लाह वाले को भी दिखा दिया। उन्होंने तावीज भी दिया, लेकिन उस पर किसी तावीज का असर भी नहीं होता। पेरान पेर दस्तगीर रहमत अल्लाह अलिया ने फरमाया, किया तुम्हें किसी पेर फकीर दरवीश ने यह बात बताई कि तुम्हारी बैवी के साथ मामला किया है? तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई। हाँ, बस इतना बताया कि उसको मर्गी का दौरा पड़ता है और जो भी उसकी हालत हो जाती है हम सबके सामने है। लेकिन जो कुछ उसके साथ होता है हजरत, उसको देखकर मेरी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर याता और ये तो भगत रही है और मैं भी उसके साथ साथ इस गम को झील रहा हूं। बस एक दरवीश अल्लाह वाले थे जिन्होंने कई सालों के बाद मुझसे कहा कि जाओ पीरान पीर दस्तगीर के पास, मैं बड़े यकीन के साथ आपके पास आया हूं क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है कि अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। मेरी बीवी के साथ किया हुआ है। तो गौस पाक रहमत अल्लाह अलिया ने फरमाया, इसको जो बीमारी है जिसकी वजह से ना तो ये समझ सकती है कि ये क्या कर रही है और उसे तो कुछ याद भी नहीं रहता, वो गंती हुआ है जो इंसानी दिमाग से निकलकर तमाम जिस्म में फैल जाती है, जिसकी वजह से इंसान जमीन पर गिर जाता है, उसके मन्ना से झाग बनने लगती है। ये बाज औकात जनात की वजह से भी होता है, जबकि जनात में से खबीस मखलूक इंसानी दिमाग पर कब्जा जमा लेती है। ऐसा या तो है इंसानी शक्ल व सूरत पसंद होने की वजह से होता है, या सिर्फ तकलीफ पहुंचाने की वजह से जिन आता हरकतें करते रहते हैं। उसके बाद पैरान पैर रहमत अल्लाह अलिया ने फरमाया, अभी तुम्हारी बीवी के साथ मामला हो रहा है। नावा कोई और नहीं, उसको करने वाला खबीस जनात है। वो वादी सरंदीप कार रहने वाला है। तुमने भी सरंदीप की वादी का नाम सुना है? तो कहने लगा, नहीं हजरत, मैंने तो नहीं सुना। तो आप रहमत अल्लाह अलिया ने कहा, वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम हैं। वहां पर उनके कदम मुबारक का निशान एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहां पर अल्लाह ताली की और मखलूक के अलावा जनात भी रहते हैं। तुम्हारी बीवी को जो जिन तंग कर रहा है वो बेहद सरकश और नाफिरमान जिन ने जो कि उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसको दौरे पड़ते हैं, और इस जिन का नाम खाने से जो तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखकर उस पर फदा हो गया है। ये वाकया उस दिन पेश आया जिस दिन तुम्हारी बीवी इस पीड़ के नीचे से गुजरी। तुम्हारी बीवी वहां से गुजरी, वो वहीं बैठा हुआ था, और जैसे ही उसने तुम्हारी बीवी के हुसीन बालों को देखा, वो उसके अंदर ईसानी से नहीं जाएगा, चाहे कुछ कुछ भी अमलियात कर लिए जाएं। इसलिए अल्लाह ताली की जात पर बराबर यकीन रखो, और जो बात मैं कहूं अब वही अमल
तुम ने अपनी बीवी के साथ करना है, डरना नहीं है। जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीवी का खास ख्याल रखो, और जब तुम्हारी बीवी पर दहराए तो उसके कान में माविज़तीन पढ़ना। नाज़रीन, माविज़तीन कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतों को कहा जाता है जिसमें हर जादू, हर शर्की पनाह है। इसी रात उसकी बीवी पर दौरा पड़ा। उसकी बीवी अजीब तरह की आवाजें निकालने लगी, बिल्कुल वही हालत जो उसकी होती थी। उसके दाखिल हो गया और उसको तरह तरह से तकलीफ पहुंचाने लगा कि हाथ पैर मर रहे थे, इसके मन्ना से झाग निकल रही थी, वो चीख रही थी। शवहर ने इसी वक्त माउज़दीन कुरान पाक की दोनों सूरतें पढ़ी और कान में बोला, अज के बाद फिरना अनामीर की बीवी के पास, वरना हलाक हो जाएगा। शवहर ने इतने यकीन के साथ ये बात कही थी कि एकदम से उसकी बीवी को झटका लगा और उसके अंदर से कोई काली चीज थी बाहर आई, और कोई इंसान तो था नहीं, बल्कि वो कोई खतरनाक की जिन ही था जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। वो कहने लगा, मुझे इतनी आसानी से निकाल नहीं सकता, मैं तुझसे बदला लूंगा तेरी बीवी का। मैं बरसों पर अना आशिक हूं और तो मुझे उससे अलग करना चाहता है। शवहर ने कहा, तुझे इन सूरतों का वास्ता जिनका मैंने तेरे सामने वर्द किया, तुझे मेरे रब का वास्ता, यहां से चला जा। तेरी वादी सरंदी पर यहां नहीं है तो जहां से आया है वहां चला जा। तेरे लिए इंसान नहीं बल्कि वो जगह बने। अल्लाह ताली ने तुम जनातों को जो मखसूस जगह दी है वहां जाकर रहो। इंसानों को तंग करना बंद कर दो। और वो जिन बहुत जिद्दी और सरकश और बहुत ही नाफरमान था, उसकी बात नहीं मानी। फिर से कोशिश करने लगा कि उसकी बीवी के अंदर घुस जाए, लेकिन पैराने पैर ने जो उसको वरद बताया था वो वही वरद था। इज़ियत में मुब्तला करना चाहता था जो कि उसने सालों से उसको तकलीफ में रखा था। शवहर अपनी बीवी को देखकर शदीद मुसीबत में थावा गम से तड़प रही थी। शवहर की जान निकल रही थी। फिर एक बार फिर जोर से उसने कुरान पाक की दोनों सूरतें पढ़ी और पढ़कर जैसे ही दम किया, जिन एक दम से चीखने लगा जैसे ही उसको कोई मार रहा हो। फिर उसके जिस्म में अग लग गई। वो चीने लगा, नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं इस औरत को अब तक परेशान कर रहा था, अब नहीं करूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर अचानक वो खबीस जिन जलकर राख हो गया शवहर, जो उसका सालों से इलाज करवाते करवाते थक गया था, आज एक ही वर्द से कुरान पाक की ताकत से उसकी बीवी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। इस तरह इस औरत को इस जदी और आशिक जिनसे हमेशा हमेशा के लिए नजात मिल गई। अब वो दोनों मियां बीवी एक बार फिर से आपस में खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।